हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अक्टूबर 2022 का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो मेवात में नेतृत्व प्रदान करने वाले थे सदरुद्दीन। 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है माणिक्यलाल वर्मा को नियुक्त किया गया था। ताजिक कौन थे? ताजिक गैर तुर्की विदेशी अमीर थे। कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है? यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ताम्रपाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे, जो कि सही कथन है। दैमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल है, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बाह्य नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन भाग लेते हैं। कोहलबर्ग के भाग होते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के। एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, डैश से प्राप्त हुआ था? धोलावीरा से प्राप्त हुआ था। राष्ट्रसंघ की अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कितने वर्गों में विभाजित थे? ये क्षेत्र 3 वर्गों में विभाजित थे। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रजा मगध की आरंभिक राजधानी थी। महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित मतविलास प्रहसन नामक ग्रंथ में किस धार्मिक संप्रदाय पर व्यंग्य किया गया है? कापालिक संप्रदाय पर जो है व्यंग्य किया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म अजासियों में हुआ था। मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय कहलाता है? महासचिव का कार्यालय जो है वह सचिवालय कहलाता है। राष्ट्रसंघ की अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत फिलिस्तीन एवं मेसोपोटामिया किस देश को सौंपे गए? फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया इंग्लैंड को सौंपे गए थे। ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? रह से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रॉबर्ट फुल्टन प्रथम वाष्प चलित नौका, ये सही सुमेलित है। फर्डिनेंड डी लेसेप्स स्वेज नहर। साइरस एच मैककॉर्मिक शक्ति चालित करघा, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। मैरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग को किसने चित्रित किया था? इसको चित्रित करने वाले थे राफेल। निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? वेदों को जो है वह श्रुति साहित्य कहा जाता है। किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा? बहादुर शाह ने। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालानुक्रमित व्यवस्थित करे वह सही विकल्प चुने। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात विजय की थी, उसके बाद चित्तौड़ विजय, फिर मालवा और फिर देवगिरी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है, उस समान अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, इसे ऋणात्मक पुनर्बलक कहते हैं। निम्न में से कौन सरव क्षंत्रांतक कहलाता था? तो ये कहलाता था बिंबिसार। महापद्मनंद जो है सरव अक्षरांतक कहलाता था। यांडबू की संधि पर डैश के पश्चात हस्ताक्षर हुए? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद यांडबू की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था? सार्थवाह जो है इसमें सम्मिलित नहीं थे। निम्न में से किस रियासत से सनद परवाना बहिया संबंधित थी? सनद परवाना बहिया जोधपुर से संबंधित थी।
निम्न में से 1850 में फतेहपुर सीकरी में आने वाले त्रिसदस्यीय जेसुइट शिष्टमंडल का सदस्य नहीं था। तो फादर जूलियन पेरेरा जो है इसके सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी गई थी। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? संकीसा स्तंभ पर विशाल हाथी स्थापित है। अरब लीग का गठन कब हुआ था? अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को हुआ था। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। दस्तान-ए-अमीर हमजा ग्रंथ में 36 कहानियाँ एवं 2400 चित्र हैं। 36 नहीं है, ये 360 है। 360 कहानियाँ एवं 2400 चित्र है, जो कि सही कथन है। दस्तान-ए-अमीर हमजा पर फारस शैली का प्रभाव है, यह भी सही है। तो दोनों कथन जो है वे सत्य है। निम्न में से किस शासक ने पट्टिय नेपाली लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी? करिकाल ने दी थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को तेज किया, यह सत्य कथन है। लेसेज फेयर की नीति ने आर्थिक स्वायत्तता को समाप्त किया, ये कथन जो है वह सत्य नहीं है। औद्योगिक क्रांति से यूरोपीय वर्ग संरचना परिवर्तित हुई, यह सही कथन है। जो सही नहीं है वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? रुद्रदामन के द्वारा सुविशाख की देखरेख में सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? वह क्षयरात्र वंश का था, यह कथन सही नहीं है। वह एक सातवाहन शासक से परास्त हुआ था, यह भी गलत कथन है। जूनागढ़ के अभिलेखानुसार उसने स्वयं को महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी, ये सही कथन है, ऑप्शन 3। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था? मणिलाल कोठारी ने हस्तक्षेप किया था। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? यह क्वेश्चन जो है वह आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? चौहानों का मूल स्थान पादलक्ष्य को माना जाता है। नासिदीय सूक्त निम्नलिखित किस वेद से संबंधित है? नासिदीय सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है। हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? सुतका कोह बलूचिस्तान में स्थित है। निम्न में से कौन अष्टसाप के संस्थापक थे? अष्टसाप के संस्थापक विठलनाथ थे। अधिगम समस्याओं का निदान और उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। उस युद्ध का नाम बताइए जिसके पश्चात लाहौर की संधि संपन्न की गई थी। लाहौर की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात संपन्न की गई थी। निम्नलिखित में से किसका संबंध बैम्बिक वंश से था? बैम्बिक वंश से अग्निमित्र का संबंध था। फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कंधार को जीत लिया था? शाह अब्बास प्रथम ने 1622 में जहांगीर से कंधार को जीत लिया था। तुमुन संबंधित है। तुमुन सैनिक संगठन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के मैराथन के नाम से जाना जाता है? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन के नाम से जाना जाता है। अशोक के 8वें बृहद शिलालेखानुसार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई थी? बोध गया की यात्रा की गई थी। संप्रत्यय संप्राप्ति मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरण को हाँ अथवा नहीं के रूप में पहचान करते हैं? संप्रत्यय के प्राप्ति का परीक्षण। निम्न में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना लिखी थी? यह रचना राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और सही विकल्प चुनें। सूची 1 में शासक दिए गए हैं व सूची 2 में उनके अभिलेख दिए गए हैं। समुद्रगुप्त का अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली, कुमारगुप्त का बिलसड और स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख, ऑप्शन 3।
निम्नांकित में से अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया और उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण एवं सृजन की बात कही गई है? सामाजिक निर्मितवादी अधिगम में। ऑप्शन 2। अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश में लाता है? संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था? लोलार्ड आंदोलन के संस्थापक जॉन विक्लिफ थे। सूची 1 व 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में समाचार पत्र दिए गए हैं व सूची 2 में उनके संस्थापक दिए गए हैं। बॉम्बे समाचार की स्थापना की थी फरदूनजी मर्जवान के द्वारा। सोम प्रकाश की ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जाम ए जमशेद, PM मोतीवाला और बंगबासी बाबू। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा था? सिंगापुर में सौंपा था। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1918 में की गई थी। ये सही कथन नहीं है। बटलर समिति का गठन 1927 में भारतीय देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंधों की जांच करना था। ये सही कथन है। केवल बी सही है। किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में डैश मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है? संगठन। कनगनहल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली है? अशोक की प्रस्तर मूर्ति मिली है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? उलेमा वर्ग सूफी विरोधी था। यह कथन सत्य है। सोहरावर्दी सिलसिले का आरंभ दिल्ली से हुआ था। यह कथन सत्य नहीं है। खानकाहों ने शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। नाथपंथी रहस्यवाद पर चिश्तियों से चर्चा करने खानकाहों में आते थे। यह भी सत्य है। ऑप्शन 2 जो है वह सत्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। इल्तुतमिश के द्वारा नागौर, पल्लवन और झांसी में मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। सही है। इल्तुतमिश का मकबरा लाल पत्थर से निर्मित है। यह भी सही है। तो दोनों कथन सत्य हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बागौर सूक्ष्म पाषाण उपकरण सही है। कालीबंगा दुर्गीकरण, गणेश्वर काले चमकीले मृदवांड यह जो है सही नहीं है। बैराट बौद्ध विहार। किशोर की रुचियों से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? संतुलन जो है वह संबंधित नहीं है। शिक्षा की हार्डवेयर तकनीकी में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मूल्यांकन के उपकरण जो है वह सम्मिलित नहीं है। 28 जून 1914 को किसकी हत्या के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या के फलस्वरूप। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। BR अम्बेडकर का संबंध है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस एन इंडियन पिलग्रिम। ऑप्शन 2। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। शिवाजी की भूमिकर प्रणाली रैयतवाड़ी कहलाती थी। सही है। शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% लिया जाता था। यह भी सही है। A और B दोनों सही हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बोस्टन टी पार्टी से संबंधित हैं सैमुअल एडम्स। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन, कॉमन सेंस थॉमस पेन और द अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 नहीं होगा इसमें, सॉरी ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 3 जो है इस तरह मैच होता है। नेक्स्ट है
आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी? तो इनकी प्राचीन राजधानी चंद्रावती थी। डैश हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी स्वयं को विश्व का नागरिक मानता था? इरास्मस। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। सही है। मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई। ये भी सही है। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। ये भी सही है। तो सभी कथन जो है सही है। निम्न में से किसने मराठा प्रशासन में सेनाकर्ते पद का सृजन किया था? साहू जी ने किया था। 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज्य किया? शैलेंद्र वंश ने किया था। सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है? संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है। यह जो है सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की विशेषता नहीं है। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया था? श्रीरंगपट्टनम के। आज की वीडियो में बस यहीं तक। आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।